नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जो आपको तकनीकी सहायता मिलनी चाहिए उसके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है उसको किस प्रकार से आप आसानी से इंस्टॉल करके आप लॉगिन कर पाएंगे, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव के लिए जो आप लोगों का चुनाव किया गया है, आप सभी के चुनाव हो जाने के बाद आप लोगों को कुछ डिवाइसेस कॉमन सर्विस सेंटर्स के जिला प्रबंधक के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वो जो डिवाइसेस रहेगा वो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये डब्बे में आपको लेनेवो का टैबलेट मिलेगा। इस प्रकार से अभी मैंने इसको चार्ज में लगा रखा है। आपको चार्जर मिलेगा, आपको ये बायोमेट्रिक मिलेगा तात्विक का, साथ ही साथ आपको OTG केबल मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपना खुद का OTG केबल जो ऐसा है ये अपने साथ कैरी कर लेंगे। ये अपने साथ कैरी करने से आपको बेनिफिट ये होगा, हो सकता है वहाँ पर से जो आपको OTG मिला हो वो वहाँ पर जो मिला हो वो टेस्टेड ना हो, लेकिन अगर आप अपने साथ खुद से लेके जाएंगे तो आपको आसानी से मिलेगा। ये 31C टाइप का है जो नॉर्मल किसी मोबाइल में लग जाता है, आप उसको लेकर के चले जाएंगे। तो इसको आपको साथ में लेके जाना है। तो ये डिवाइसेस आपको मिलनी है। मिलने के बाद आपको एक दिन पहले ही ये डिवाइसेस या 2 दिन पहले आपको ये डिवाइसेस मिलेगा, आप इसको कंप्लीट चार्ज कर लेंगे। इस बार जो भी फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में जो आपने किसी भी VLE भाई ने अगर आपने इलेक्शन ड्यूटी दी है तो आपको पता होगा, आपको जो एप्लीकेशन मिला था इस टैबलेट में, जो ऑलरेडी एप्लीकेशन रहा होगा वो एप्लीकेशन रहा होगा पंचायत इलेक्शन वाला, ये जो कि आपको दिख रहा है ये वाला। तो इस पंचायत एप्लीकेशन को आपको इस बार ही अनइंस्टॉल कर लेना है। राइट क्लिक करके आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे। आपके जिला प्रबंधक के द्वारा आपको न्यू एप्लीकेशन का लिंक दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप उसको इंस्टॉल करेंगे। वो एप्लीकेशन कौन सा होगा मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप ये देख सकते हैं मेरे पास तात्विक का, साथ ही साथ SSC बिहार 1.4 APK, ये जो SSC बिहार वर्जन 1.4 है, आपने इसे डाउनलोड करना है और इसको ही अपने टैबलेट में इंस्टॉल करना है। तो जितने भी लोगों को टैबलेट मिलेगा आप सभी उसको अनइंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ तात्विक जो ऑलरेडी आप में इंस्टॉल रहता है, अगर नहीं रहता है तो उसके भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, अब वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये दिखता है, पहला जो आपको पेज आता है उस पेज में आपको लॉगिन करने के लिए 3 फील्ड डिफ़ाइन है यहाँ पर, पंचायत ID, बूथ और पासवर्ड। ये पंचायत ID और बूथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको ऑलरेडी मिल चुका है आपका पंचायत का नाम। आपको जिस भी बूथ में आपको ड्यूटी करनी है उसको भी आपको डिफ़ाइन कर दिया गया है। पासवर्ड यहाँ पर जो होता है, आपके बूथ का जो लोकेशन है वो कोई ना कोई वार्ड होता है, वो जो वार्ड संख्या होता है, जो वार्ड नंबर होता है, वही पासवर्ड होता है। मेरे पास ऑलरेडी एक पंचायत ID, बूथ और वार्ड नंबर है, तो अभी मैं उसको डालकर इसको लॉगिन करने वाला हूँ। मैंने इसमें पंचायत ID और बूथ नंबर और पासवर्ड जो है वो इसमें एंटर कर दिया है। अभी इसको साइन इन करते हैं। साइन इन जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको कुछ डिवाइसेस का लोकेशंस जो है इंटरनेट ऑन करके ही इसको करना होता है, तो आप अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर आपके डिवाइस को चूज़ करने का ऑप्शन आता है कि कौन सा डिवाइसेस आप इसमें चूज़ कर रहे हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर तात्विक डिवाइस ही यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा, दूसरा कोई भी डिवाइस अभी इसमें
इंटरलिंक नहीं हुआ है तो सिर्फ तात्विक डिवाइस ही इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इसमें सेलेक्टेड है तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तात्विक के डिवाइस को आपको लगा करके इसको एक बार चेक कर लेना है। जब आप करते हैं तो डिवाइस आपका रजिस्टर्ड दिख जाना चाहिए। अगर डिवाइस रजिस्टर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये ब्लैक लिस्टेड दिखता है। ब्लैक लिस्टेड दिखने के बाद आप अपने ज़िला प्रबंधक से इसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। सेलेक्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट तात्विक है और यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के साथ ही आपको जो बूथ प्रोवाइड किया गया है उस बूथ में जितने भी नंबर्स ऑफ वोटर हैं उन सारे के सारे नंबर ऑफ़ वोटर्स का डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख रहा होता है। जैसे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नेम 23 है, ब्लॉक नेम नंबर 3 है, वार्ड नंबर 7 है, बूथ नंबर 165 है एंड टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स 574 हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिटेल्स में नल दिख रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है हिंदी। जैसे ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपके ज़िले का नाम यानी संख्या दिख रहा होता है, वहाँ पर आपका पंचायत डिटेल, साथ ही साथ सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होती हैं। मतदाता का संख्या भी आपको यहाँ दिख रहा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी मतदाता जहाँ लिखा हुआ है तो सभी मतदाता का मतलब ये है कि आप यहाँ पर उस मतदाता का अनुक्रमांक डाल करके उसको खोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी मतदाता आपके पास आएंगे आपको वो अपने साथ एक चिरकुट लेकर आते हैं, वो आपको दिखाएंगे। वो पर्ची होती है जिसमें उनका अनुक्रमांक यानी मतदाता क्रमांक संख्या लिखा रहता है। आप मतदाता क्रमांक संख्या डाल के उन्हें ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 234 डाल के खोजता हूँ तो देखिए 234 आने के साथ ही उनका क्रमांक संख्या आ गया और उनका पहचान संख्या भी आ गया। वो अपने साथ अपना जो भी अपने साथ उन्होंने अपना प्रमाण पत्र लाया होगा, परिचय पत्र लाया होगा, वो आपको वहाँ पर शो करेंगे, दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन में कैसे आपको काम करना है ये आपको बताया जा रहा है। आप देख लीजिए इसमें मेन्यू क्या क्या है। लैंग्वेज है, शो ओनली लिस्ट है, सिंक है, चेंज फिंगरप्रिंट डिवाइस है, एक्सपोर्ट रिपोर्ट है, व्यू वोटिंग डिटेल्स वगैरह 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 है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सर्वप्रथम आपने करना ये है कि आपको आपके जितने भी मतदाताओं की संख्या है इसको आपको आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनके पास एक ऑफलाइन डेटा उपलब्ध होता है। उससे आप मैच कराएंगे कि ये डेटा जो है उनके साथ मैच कर रहा है या नहीं, कुल मतदाताओं की संख्या उनके डेटा से मैच कर रही है या नहीं। उनके जो मतदाता का जो उनका ये होगा जो उनके पास लिस्ट होगा उस लिस्ट में इन मतदाताओं का नाम है या नहीं, ये सारा चीज़ अगर मिल जाता है, मैच कर जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिल करके इस एप्लीकेशन को आप सबसे पहले ओपन करते हैं। क्योंकि अभी आप इसको अगर ओपन करेंगे तो ये देखिए एप्लीकेशन आपका लॉक दिख रहा है, अभी आप इस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसको अनलॉक करना होता है। अनलॉक करने के लिए इसको आप मैच करने के बाद आपके पीठासीन पदाधिकारी यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ इसको आपको अनलॉक करना होता है। अनलॉक करने के लिए उनका यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का आपको क्या लगाना होगा, थंब लगाना होगा। थंब लगाने के लिए मतदाता छाप कैप्चर करने पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप इसको क्लिक कर रहे होंगे तो इस प्रकार का एक्सेस आएगा, इस प्रकार का मैसेज आएगा। सेकंड टाइम जैसे ही करते हैं तो ब्लू लाइट आपका जल जाता है, वहाँ पर आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर का थंब आपको लगाना है। थंब जैसे ही लगाते हैं तो सही का निशान लग जाता है, राइट टिक लग जाता है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्रारंभ पे आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। प्रारंभ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके जितने भी यहाँ पर वोटर्स हैं उनका डिटेल्स जो है ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। अब उनके डिटेल्स को अब आप क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। किसी भी व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति आया होगा, उनका अनुक्रमांक डाल करके वहाँ पर आप सर्च करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे फिर से डाल रहा हूँ, जैसे 321 डाल रहा हूँ। 321 में लक्ष्मण हरिजन हैं कोई, ये वोटर होंगे, उनका ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद उनका आईडी का प्रकार चुनना होता है। उनका एज देखिए दिख रहा है कि 65 साल है। तो किस प्रकार का आईडी वो लेकर आए हैं, तो बहुत तरह का आईडी का यहाँ प्रकार है जो कि वो लेकर आ सकते हैं। उनमें से कोई भी एक आईडी का प्रकार को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर
इसको आपने सेलेक्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या सेलेक्ट किया, यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र को ही सेलेक्ट किया या आधार कार्ड को सेलेक्ट किया, कोई भी एक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, दस्तावेज़ स्कैन करना है होता है। दस्तावेज़ स्कैन जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये पिक्चर या वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए एक बार एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है, तो आप इसको क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ जैसे ही करेंगे अब आपका कैमरा ओपन होने के लिए तैयार है। तो देखिए कैमरा ओपन हो गया है। आपको देखिए दस्तावेज़ को इस प्रकार से कैप्चर करना है। सामने में बेनिफिशियरी होंगे, उस बेनिफिशियरी के हाथ में आधार होगा और साथ ही साथ उनके हाथ में आपका वो पर्ची भी रहेगा, जो वो पर्ची साथ में लेकर आएंगे। इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको दस्तावेज़ को अपलोड करना है। जैसा ही आप दस्तावेज़ को आप अपलोड करते हैं तो आपको मतदाता का छाप को कैप्चर करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है। आप उस मतदाता का, जो भी मतदाता आपके पास आए होंगे, उनका दाहिना हाथ ही किसी भी कंडीशन में आपको कैप्चर करना है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। किसी का भी आप दाहिने हाथ का अंगूठा को ही आप कैप्चर करेंगे। अगर उनके पास दाहिना हाथ नहीं है तो आप बाएं हाथ का अंगूठा कैप्चर करेंगे। अगर दाहिने हाथ में अंगूठा नहीं है तो अंगूठे के बाद जो पहली उंगली होती है आप उसको कैप्चर करेंगे। इस प्रकार से आप वहाँ पर उनका फिंगर कैप्चर करेंगे। फिंगर कैप्चर करने के साथ ही यहाँ पर आपका सही का टिक लग जाएगा। सही का टिक लग जाने के बाद आपको इसको प्रमाणित कर देना है। प्रमाणित जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कि आप वोट कर सकते हैं और यहाँ पर ठीक है का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आ जाने के बाद अब वो जो वोटर है आप उसको अलाउ कर देते हैं कि वो वोट कर सकता है। इसी प्रकार से जितने भी आपके पास वोटर्स आएंगे आप उनको ओपन करके सेलेक्ट करेंगे। आईडी का प्रकार आप चुनेंगे। आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड चुनेंगे और दस्तावेज स्कैन करेंगे जिस प्रकार से दस्तावेज आपने उस टाइम स्कैन किया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। और इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगर आप ऑनलाइन आधार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आधार नंबर कैप्चर करने का यहाँ पर ऑप्शन आता है। आप आधार नंबर यहाँ पर डाल के उसको कैप्चर करेंगे। अगर आपने आधार नंबर गलत डाला तो वहाँ पर आपको यह आधार संख्या सूची में मौजूद नहीं है ऐसा मैसेज डिस्प्ले होगा। तो बिल्कुल सही आधार संख्या डाल करके आपको वहाँ पर आधार प्रमाणीकरण करनी है, तब आपको उसे प्रोसीड करनी है। आधार नंबर डालने के बाद सही से उसका प्रमाणीकरण जब हो जाता है तो आप उसे प्रमाणित करेंगे। अब प्रमाणित करने के बाद आप वहाँ पर उसको जब प्रोसीड करेंगे, अगर ऑलरेडी उन्होंने कभी भी, देखिए यहाँ पर जैसा दिख रहा है आधार प्रमाणीकरण में उनका क्या दिख रहा है, इन्होंने पहले ही कभी क्या किया है, उन्होंने ऑलरेडी अपना मतदान विवरण पहले ही दे चुका है, तो उनका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ऐसा करके यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो वोटर है, ये वोटर अब आपका वोट देने के योग्य नहीं है। इसने यहाँ पर डुप्लीकेसी करी है, दोबारा इसने अपना क्या किया है, दोबारा इसने वोट देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो मेन मकसद है, जो बोगस वोटर पकड़ने का जो मकसद है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो हम यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के माध्यम से इसको या तो प्रोसीड कर सकते हैं या तो हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। इन तरीक़ों से आप सारे के सारे जितने भी वोटर्स होंगे जो लिस्ट में होंगे, उन सारे के सारे लोगों को आपको क्या करना है, पूरे दिन यानी कि आपको सुबह 7 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक वोटिंग करानी है। उनका आपको डिटेल्स कैप्चर करना है, थंब कैप्चर करना है। जब थंब कैप्चर हो जाता है, थंब कैप्चर हो जाने के बाद यानी कि सभी लोगों का जब वोटिंग कंप्लीट हो जाता है, वोटिंग कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हैं, डेटा को यहाँ पर से सिंक करते हैं। सिंक करने के लिए यहाँ पर देखिए मेन्यू में जा कर के सिंक का एक बटन होता है,
उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेटा अगर ऑलरेडी सिंक्ड है तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर देगा, जैसा कि आपने देखा डेटा ऑलरेडी सिंक्ड। अगर ये ऑनलाइन काम हो रहा है ठीक है, डेटा ऑलरेडी सिंक बताएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे होंगे, ऑफलाइन काम करने का मतलब आपका टैबलेट में तो वहाँ पर सिम लगा हुआ होगा नहीं, तो आप अपने हॉटस्पॉट के माध्यम से वहाँ पर उसको कनेक्ट करेंगे। तो आप क्या करते हैं, अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो इंटरनेट को ऑफ़ कर देते हैं, यानी तो अपना वाईफाई ऑफ़ कर देते हैं या हॉटस्पॉट ऑफ़ कर देते हैं, वो ऑफलाइन काम कर रहा होता है। लेकिन जब आपका वोटिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको ऑनलाइन क्या करेंगे, आप इसको ऑनलाइन आप किसी प्लेस में जा कर के इंटरनेट ऑन करके उसको आप सिंक करेंगे। सिंक करने के बाद आपका डेटा जब कंप्लीट सिंक हो जाएगा तो आपका जो वोटिंग का प्रोसेस है, यानी उस दिन का जो आपका ड्यूटी है वो समाप्त हो जाता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, जिनका कि आपने सुबह सुबह मतदाता छाप कैप्चर किया था, अभी आप उसको क्या करेंगे, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था, समाप्त करेंगे। समाप्त करने के लिए सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फिर से थंब कैप्चर करेंगे। उस पर आप मतदाता छाप कैप्चर करे पे क्लिक करते हैं, ब्लू लाइट जलती है, कैप्चर करते हैं। जिस उंगली से उन्होंने अपना वोटिंग स्टार्ट किया था उसी उंगली से वो क्या करेंगे, उसको समाप्त भी करेंगे, यानी कि दोबारा उसी उंगली से वो वोटिंग के प्रोसेस को वो कंप्लीट कराते हैं, यानी कि उसको क्लोज़ कराते हैं। जब यहाँ पर सही का टिक आ जाता है तब आप इसको समाप्त बटन पे क्लिक करते हैं और फिर ये वोटिंग का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। वोटिंग का प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपके जिला प्रबंधक के द्वारा आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, जो कि आपका वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक फॉर्मेट होगा या फिर वोटर टर्नआउट का फॉर्मेट होता है, जिसमें कि आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं, जैसे आपने कितने अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से लोगों का डिटेल्स कैप्चर किया, कितने आधार के थ्रू किया। ये सारी डिटेल्स जो आती हैं वो आप मेन्यू से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको देख रहे हैं व्यू वोटिंग डिटेल्स है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा टोटल टर्नआउट, यानी कि 2 लोगों का आपने किया है, जिसमें से कि 2 मेल थे, फीमेल 0 थी। रिजेक्टेड वोटर्स हुए 1, यानी कि जो बोगस थे वो 1 हुए। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, इसको आप वहाँ पर फिल कर पाएंगे, वो उस ब्लॉक में फिल कर पाएंगे। फिल करने के बाद आपको उस वोटर टर्नआउट का जो आपको फॉर्मेट है या फिर आपके पास जो बायोमेट्रिक का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को वहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, इसको आप फिल कर पाएंगे। फिल जब कर लेंगे आप, तो फिल करने के बाद आप अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वहाँ पर सिग्नेचर करवा लेंगे। सिग्नेचर करवाने के बाद उसकी एक कॉपी अपने टैबलेट्स के साथ आपको हैंड ओवर कर देनी है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को। ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के साथ अगर आप चलते हैं तो आपका वोटिंग का काम, जो कि हमें एक बहुत ही बेहतरीन काम मिला है, हम सरकार के साथ जुड़ने का हमें मौका मिला है, इस काम को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से बताई हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपने जिला प्रबंधक से संपर्क कर लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको SEC का जो डाउनलोड करने का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक, साथ ही साथ तात्विक का डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर से मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।